रिश्ते हमारे जीवन में अपार खुशी, साथ और प्यार लेकर आते हैं। फिर भी वे दर्द का स्रोत भी हो सकते हैं, खासकर तब जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हम बहुत परवाह करते हैं अचानक हमसे दूरी बनाना शुरू करता है। यह स्थिति एक भावनात्मक भूकंप की तरह महसूस हो सकती है, जो हमारी पहचान और आत्ममूल्य की भावना की नींव को हिला देती है। लेकिन यह जितना दर्दनाक लग सकता है, यकीन मानिए उतना दर्दनाक है नहीं, क्योंकि ये सब हमारे मन का भ्रम होता है। ये अंत भी नहीं है। बस आप ऐसी स्थिति में भावनाओं में बजाते हो और वास्तव को भूल जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर ये प्रेम तो केवल मन की एक स्थिति है। ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको इस प्रेम की परिभाषा भी समझा दी और अब आपकी यात्रा शुरू हो गई है, एक ऐसे प्रेम की तलाश में जो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये यात्रा आप कैसे शुरू करेंगे? आज इस बारे में हम गहराई में जाकर बातें करेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज लाते रहें। भगवद गीता और आधुनिक मनोविज्ञान की कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से हम ताकत, स्पष्टता और आगे बढ़ने का रास्ता पा सकते हैं। इस यात्रा में आइए हम भावनाओं, मनोविज्ञान और रणनीतियों का पता लगाएं। जब कोई हमसे प्यार करना बंद कर देता है तो ठीक होने और बढ़ने के लिए। जब कोई हमसे प्यार करना बंद कर देता है तो शुरुआती प्रतिक्रिया अक्सर अविश्वास की होती है। मन में सवाल उमड़ पड़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने ऐसा कुछ किया? क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? यह भावनात्मक उथल पुथल स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वीकृति शारीरिक दर्द के समान मस्तिष्क मार्गों को सक्रिय करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके दिल को शारीरिक रूप से घायल कर दिया गया हो। त्याग की भावनाएं भय, असुरक्षा और उदासी को जन्म दे सकती है। पीड़ित मानसिकता अक्सर हावी हो जाती है, जिससे हम शक्तिहीन महसूस करते हैं। प्यार में पीछे छूट जाना अक्सर पीड़ित मानसिकता पैदा करता है। यह कुछ इस तरह दिख सकता है। एक आत्मसंदेह, मैंने कुछ गलत किया होगा, क्या गलती हुई मेरी? ऐसे कि सवाल आपको घेर लेते हैं। दो, बहुत ज्यादा सोचना, बातचीत और पलों को दोहराना, यह पता लगाने की कोशिश करना कि क्या गलत हुआ। आप बार बार पिछली बातों को याद करके उनमें खो जाते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ना भूतकाल में ना भविष्यकाल में बल्कि वर्तमान में जीना सीखिए। क्योंकि आप जो कुछ बदल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में अपने कार्य पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके। 3, भविष्य का डर, क्या कोई मुझे फिर कभी प्यार करेगा? यह सवाल आपको परेशान करता होगा ना? लेकिन इस सवाल का जवाब प्राप्त करने से पहले आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। अगर इस सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है, उसे जरूर देखिए। 4, भावनात्मक निर्भरता, ये मानना कि खुशी सिर्फ उस व्यक्ति के प्यार से जुड़ी है। भगवद गीता सिखाती है कि दुख मोह या लगाव और हमारे वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब हमारी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अत्यधिक उलझ जाती है तो उनका पीछे हटना खुद का एक हिस्सा खोने जैसा लगता है। ये वो भ्रम है जिसे हमें दूर करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को उसके असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि शाश्वत आत्मा हो। सुख और दुख क्षण भंगुर है। वे ऋतुओं की तरह आते और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। जब प्रेम फीका पड़ जाता है तो ये याद रखना जरूरी है, एक अस्थायित्व, भावनाएं, रिश्ते और यहां तक कि दर्द भी क्षण भंगुर है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। 2, अलगाव, मुट्ठी बंद करके नहीं बल्कि खुले हाथ से प्रेम करो। चिपके रहने से दुख पैदा होता है। 3, आंतरिक शक्ति, आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपका मूल्य दूसरे के प्रेम से परिभाषित नहीं होता। कृष्ण की सलाह हमें बाहरी मान्यता से ध्यान हटाकर आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इनकार करने से दर्द और भी बढ़ जाता है।
स्वीकार करें कि व्यक्ति की भावनाएं बदल गई है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणामों की आसक्ति छोड़ दो। कार्रवाई का चरण, अपनी भावनाओं को लिखो। बिना किसी निर्णय के अपने दर्द को स्वीकार करो। ये उपचार की दिशा में पहला कदम है। अलगाव का मतलब ये नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप चिपकना बंद कर दें। अलगाव आपको स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है। जब भी उस व्यक्ति के बारे में विचार उठें, तो धीरे से खुद को याद दिलाएं, उनकी यात्रा मेरी यात्रा से अलग है। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है। जब आप भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, तो खुद का ख्याल रखना जरूरी होता है। कैसे रखेंगे आप खुद का ख्याल? इस बारे में जरूर बातें करेंगे, लेकिन ऐसी बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखें, हम खुद का ख्याल जरूर रखेंगे। तो कौन सी वो बातें ही जो आपको इस बारे में मदद करेगी? एक शारीरिक व्यायाम करें, अच्छा खाएं और आराम करें। 2 किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करें। 3 ध्यान करें और अपने उच्च स्व से जुड़े। 4 जो आपने खोया है उससे ध्यान हटाकर जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दैनिक आभार पत्रिका शुरू करें। 5 खुद को पीड़ित के रूप में देखने के बजाय इसे विकास के अवसर के रूप में देखें। कृष्ण की शिक्षाएं दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करती है। जो अभिशाप जैसा लगता है वो वरदान बन सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसके नियंता वो स्वयं है। तुम तो केवल एक निमित्त हो इस अनुभव को, शिक्षा को पहचानने के लिए और कुछ सीखने के लिए। 6 खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सबक सीख सकता हूं? कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिखें। जब आप बाहरी मान्यता की तलाश करना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी खुशी का स्रोत खुद बनने लगते हो। 7 ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आपको जीवंत महसूस कराती है, चाहे वो पेंटिंग हो, नृत्य हो या नए शौक तलाशना हो। 8 नाराजगी को अपने मन में बनाए रखना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है। माफी एक ऐसा तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। 9 माफी पर ध्यान लगाएं। दर्द को दूर करने और दूसरे व्यक्ति को सद्भावना भेजने की कल्पना करें। खोए हुए प्यार का दर्द अक्सर लचीलापन पैदा करता है। कृष्ण की बुद्धि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। बुद्धिमान लोग सफलता या असफलता से विचलित नहीं होते। वे समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, पूर्ण और अविचल।